हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। उसमें से जो नेक्स्ट इसके पहला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था तत्व के बारे में, तत्व के प्रकार में, धातु अधातु के बारे में और धातु तथा अधातु के अंतर के बारे में, उनके गुण के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ये सब आप पढ़ चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट था। फिजिक्स आप लोगों को पूरी कंप्लीट करा रखी है। बालाजी पब्लिकेशन की बुक से न्यूमेरिकल और कुमार मित्तल की बुक्स पब्लिकेशन की बुक से भी आप लोगों को न्यूमेरिकल करा रखे, जिससे आप लोग क्या करें, उससे भी आप लोग कंप्लीट कर लें। जिसको भी लेक्चर ढूंढने में, किसी भी लेक्चर को ढूंढने में आपको असुविधा हो रही है तो आप लोग कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। हम उस लेक्चर को आप तक कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर देंगे, जिससे क्या होगा, आप लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो देखिए, आज के जो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं किसकी, यौगिक की, कि यौगिक क्या होते हैं, उनके गुणधर्म की। ठीक है, तो हेडिंग जो आज की होगी वो होगी यौगिक। यौगिक देखो, जैसे बात करें जल, H2O यही होता है जल। अब इसमें देखिए क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक किसका है, ऑक्सीजन का परमाणु। इसमें कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। और हाइड्रोजन क्या था, तत्व था, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। तो हमने देखा 2 प्रकार के तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया। 2 विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब मिलाया गया तो एक पदार्थ बना, और जिसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। क्लियर, परिभाषा कैसे होगी, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, ऐसा नहीं कि दोनों को H2O2 कर दे तो जल बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। या ऐसा कर दे कि ऑक्सीजन 2 कर दे, हाइड्रोजन 1 कर दे, तब जल बन जाएगा। कब बनेगा, जब हाइड्रोजन की मात्रा 2 हो और ऑक्सीजन की 1 हो, तभी बनेगा, जल का निर्माण होगा। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक बनते हैं, यौगिक कहते हैं। समझ में आया, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उनसे प्राप्त पदार्थ यौगिक कहलाता है। लिखेंगे परिभाषा यौगिक की। तो हेडिंग डालिए आप लोग यौगिक, और बिल्कुल ध्यान इधर केंद्रित रखिएगा। फेयर आप सभी जरूर बनाएं, पेन लेके बैठा करें, पेन और कॉपी, जिससे हम जितना बताते जाए नोट भी करते रहें। तो यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। ये बात हो गई यौगिक की। ठीक है, अनुपात कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक है, यौगिक में जो प्राप्त पदार्थ होता है, यौगिक की, ठीक है, जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, या यौगिक का गुणधर्म जिन तत्वों से यह मिलकर बना होता है उसके गुणधर्म से भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल समझा दें, ऑक्सीजन का काम क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है। हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, और जबकि जल डालकर जलती हुई चीज़ को क्या जाता है, बुझाया जाता है। तुम काम भी देख रहे हैं, क्रिया भी देख रहे हैं, अलग अलग है। इसका काम है ऑक्सीजन का जलाना, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ आग नहीं लग सकती।
और जबकि जल क्या है, जहाँ आग लग रही होगी जल डाल देंगे तो बुझ जाएगी, गुणधर्म भिन्न हो गया। तो क्या होगा, यौगिक का गुणधर्म उसके तत्वों के या उसके अणु परमाणुओं के गुणधर्म से भिन्न होता है। यौगिक का गुणधर्म, यौगिक का गुणधर्म, गुणधर्म क्या होता है, मिलकर बने तत्वों के गुणधर्म से, या यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, यौगिक का गुणधर्म, यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, उन तत्वों के गुणधर्मों से, उन तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होता है। उन तत्वों के क्या होता है, गुणधर्मों से भिन्न होता है, गुणधर्मों से भिन्न होता है। यौगिक का गुणधर्म क्या होगा, जिन तत्वों से यह मिलकर बना होगा उन तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होता है। क्लियर। अब इनको एक किस में मिला के बनाया जाता है, निश्चित अनुपात में। यौगिकों के उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, यौगिकों के उदाहरण के उदाहरण। तो यौगिकों के उदाहरण में बात करें तो आपने सबसे पहले तो देखा क्या, जल। जल क्या है, यौगिक है, H2O। ठीक है। इसके बाद बात करें अमोनिया, NH3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्लोराइड NH4Cl। ठीक है। मेथेन CH4। और बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें इस प्रकार से बहुत ही होते हैं, जैसे हो गया क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, कई प्रकार के हो गए आपके, जो क्या है, जैसे चीनी हो गई, चीनी। अब चीनी का आपको सूत्र पता है क्या होता है, C12H22O11। क्या होता है, C12H22O11। चीनी की बात हो गई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत होते हैं, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि, ये सभी क्या है, यौगिक के उदाहरण है। ठीक। समझे यौगिक के उदाहरण को। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH बोलते हैं, जितने भी होंगे सभी क्या होंगे, यौगिक के उदाहरण होंगे। यौगिक कैसा है, समांगी मिश्रण है। समांगी कैसे, मतलब इसको एक निश्चित अनुपात पे मिलाकर बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यौगिक के बारे में आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं किसकी, यौगिक के गुणधर्म की या यौगिक के विशेषताओं की। तो अगली हेडिंग डालेंगे यौगिक की विशेषताएं, की विशेषता, या इसके लिख देंगे गुणधर्म। विशेषताएं पूछेगा तब भी यही बताएंगे, गुणधर्म पूछेगा तब भी यही बताएंगे। तो यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को जब किसी निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। यौगिक के गुणधर्म, जिन तत्वों से यह मिलकर बना होता है उसके गुणधर्मों से यह भिन्न होता है। उदाहरण की बात की, उदाहरण हो गई। अब बात करते हैं विशेषताओं की। तो नंबर 1 तो यही है कि यौगिक कैसा, एक समांगी मिश्रण है। कैसा होता है, यौगिक एक समांगी मिश्रण है। तो यदि फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में तो आप यही लिख देंगे कि यौगिक एक समांगी मिश्रण है। यौगिक एक समांगी
मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। यौगिक का निर्माण, बी नंबर बात करें तो यौगिक का जो निर्माण होता है वो उसमें भाग लेने वाले तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यौगिक का निर्माण, ठीक है, क्या होता है? उसमें निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। क्या लिखेंगे? यौगिक के निर्माण में, यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। थर्ड नंबर आपने पढ़ा, यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं क्या होते हैं? उनके अवयवी तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। अवयवी तत्व मतलब जिन तत्वों से यौगिक मिलकर बना है। तो यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं, यौगिक के गुणधर्म, यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी तत्वों के, उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। जैसे जल का बताया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जल के गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म से भिन्न है। तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। थर्ड पॉइंट होगी। पहला क्या हो गया? यौगिक कैसा है? समांगी मिश्रण है। दूसरा, यौगिक को उसके निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। तीसरा, यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। अब इसमें डी नंबर, यौगिक से उसके तत्वों को क्या किया जाता है? पृथक किया जा सकता है। विभिन्न विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है या साधारण विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यौगिक से उसके तत्वों को साधारण विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यौगिक से उसके तत्वों को साधारण विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। पृथक मतलब अलग। पृथक किया जा सकता है, ये बात हो गई। तो यौगिक एक समांगी मिश्रण है। यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। यौगिक में से उसके तत्वों को साधारण विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये बात हो गई यौगिक के। यौगिक का जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो निश्चित होता है। ठीक है। यौगिक का जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। यौगिक का क्वथनांक जानते हैं? जिस ताप पे उबलने लगे। और गलनांक मतलब जिस ताप पे वो पिघलने लगे। क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होता। जैसे जल का क्वथनांक और गलनांक क्या है? निश्चित है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। यौगिक की जो बनावट होती है और जो रंग होता है वो सभी स्थानों पर समान होता है। यौगिकों की बनावट या यौगिकों की संरचना और तथा रंग सभी जगह समान होता है।
ये बात हो गई किसके, यौगिकों के विशेषताओं की। तो यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात पे मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुणधर्म, यौगिक में भाग लेने या यौगिक को बनाने में भाग लेने वाले पदार्थों के गुणधर्मों से भिन्न होता है। यौगिक के उदाहरण की बात करें तो बहुत से उदाहरण है, जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सभी क्या है, इसके उदाहरण है। यौगिकों की विशेषताओं की बात करें तो यौगिक कैसा है, समांगी मिश्रण है। ये नंबर 2 की बात करें तो यौगिक का जो गुणधर्म होते हैं वो उनके अवयविक तत्वों के गुणधर्मों से क्या होता है, भिन्न होता है। मतलब जिन तत्वों से वो मिलकर बना है उससे क्या होता है, वो उसके गुणधर्म भिन्न होते हैं। अगले बात करें कि उसके गुणधर्म की, तो यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों को उनको एक क्या किया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यौगिक को उसके तत्वों में साधारण विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। जल जैसे होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, उसको क्या किया जा सकता है, अलग अलग भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यौगिक का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। और इनकी जो संरचना और रंग होता है वो सभी स्थानों पर क्या होता है, सेम होता है। तो ये हो गई इसकी क्या, विशेषताओं के बारे में। तो इसकी विशेषताएं नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं किसके, यौगिक के प्रकार की, नोट कीजिए। अब देखो बात करते हैं यौगिकों के प्रकार की। तो यौगिक जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, आपको पता है कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं कि जिन्हें हम पृथ्वी के सतह से प्राप्त करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल होता है, संगमरमर होता है मार्बल, वो सभी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी की सतह से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और जैसे बात करें सोडियम कार्बोनेट, जैसे नमक, नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पृथ्वी से। तो ये सभी क्या है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थ हैं। और इनको जो बोलते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अकार्बनिक यौगिक। और जो पदार्थ पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की सतह से, जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, या कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यौगिक जो है वो दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या है, वे यौगिक जिन्हें हम पृथ्वी की सतह से प्राप्त करते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, नौसादर, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, नमक, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आदि। और जो पदार्थ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वे यौगिक जिन्हें हम क्या कर सकते हैं कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे बात करें तेल की, तेल किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं की चर्बी से, ठीक है। वसा, वसा कहाँ से प्राप्त की जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक है। तो यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, यौगिक दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे यौगिक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 बात करें तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और नंबर 2 बात करें तो कौन सा होता है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। नंबर 1 अकार्बनिक यौगिक और नंबर 2 कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक हो गया। इसमें नंबर 1 हेडिंग डालें, क्या डालेंगे, अकार्बनिक यौगिक। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो वे यौगिक
जिन्हें कहाँ से किया जाता है, पृथ्वी की सतह से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। वे यौगिक जिन्हें पृथ्वी की सतह से प्राप्त किया जाता है, लिखेंगे वे यौगिक जिन्हें पृथ्वी की सतह से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें पृथ्वी की सतह, इंक डाल लेते हैं, वे यौगिक जिन्हें पृथ्वी की सतह से प्राप्त किया जाता है, की सतह से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, सॉरी अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक हो गए। उदाहरण की बात करें इसमें, इसके बात करते हैं हम लोग उदाहरण की। तो उदाहरण में बात करें तो क्या आता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जिसे क्या बोलते हैं, मार्बल। मार्बल हो गया आपका। जैसे नमक हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, नमक कॉमा सोडियम नाइट्रेट, कॉमा सोडियम कार्बोनेट इत्यादि, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि। ये बात हो गई। इसकी बात करें बी नंबर, सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट क्या है, कार्बनिक कंपाउंड। सेकेंड में क्या है, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वे यौगिक जिन्हें हम पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिन्हें हम पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, लिखेंगे वे यौगिक जिन्हें हम पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, तथा जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये हो गए कार्बनिक यौगिक। अब इनके बात करते हैं हम लोग उदाहरण की। इनके उदाहरण की बात करते हैं, कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण की। तो जैसे होता है क्या, शक्कर जिसको आप चीनी बोलते हैं, पता है आप सबको,
कि किससे, गन्ने से प्राप्त किया जाता है, वो क्या है, पेड़ पौधों में आता है। जैसे हो गया एसिटिक अम्ल, जैसे हो गया तेल, जैसे हो गया वसा, ठीक है, प्रोटीन इत्यादि क्या है, प्रोटीन इत्यादि, ये सभी किस में आते हैं, यौगिकों के प्रकार में। या कार्बनिक यौगिक ये वाले हो गए, अकार्बनिक यौगिक ये वाले हो गए। तो यौगिक मुख्यतः बच्चों कितने प्रकार के, ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, वे यौगिक जिन्हें किससे प्राप्त किया जाता है, जिन्हें हम पृथ्वी की भूपर्पटी से या पृथ्वी की सतह से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे बात हो गई किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, मार्बल जिसको बोलते हैं। जैसे किसकी बात हो गई, सोडियम कार्बोनेट की बात हो गई, नमक की बात हो गई, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट की बात हो गई। और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिन्हें हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों, वनस्पतियों तथा हम जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे इनमें बात करें हम तो किसकी बात आती है, एसिटिक अम्ल की बात आती है, शक्कर की या चीनी की बात आती है, ठीक है, वसा की बात आती है, प्रोटीन की बात आती है, ये सभी क्या है, तेल की बात आती है, सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो ये हो गई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की बात हो गई, नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को मिश्रण के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया था, यौगिक और मिश्रण के अंतर के बारे में आप लोगों को बताया था। उसको हम उम्मीद करते हैं आप सभी का कंप्लीट होगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। मिश्रण जो होता है वो आपको पता है कि यौगिक क्या होता है, जो तत्वों के समांगी मिश्रण से प्राप्त होता है, मतलब एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। और मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो अब बात करते हैं मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। हेडिंग जो आपकी नेक्स्ट है वो है मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। क्या होता है, मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। अब देखो ये है क्या पृथक्करण, इस बात को समझते हैं सबसे पहले, और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है पृथक्करण की, इसको समझते हैं। मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण होता क्या है बच्चों, आप सभी को पता है, जो प्रकृति से हमें जो प्राप्त चीज़ें होती है प्राकृतिक अवस्था में अपनी, वो पूर्णतया शुद्ध नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जो हमारा ज्वलन वाले जो तेल होते हैं, ईंधन वाले फ्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे क्या हो गया डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ये क्या होता है, कई तरल पदार्थों का तथा गैसों का मिश्रण होता है। लेकिन हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको अलग करने के शुद्ध बनाना, ये क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। तो प्रकृति से जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वो पूर्णतया शुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन उनको क्या किया जाता है, अपने अवयवी घटकों का मतलब वो जिन जिन पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं उनमें हम विभाजित जो कर देते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे कि जैसे लोहा और बालू का जो मिश्रण है, ठीक है, बालू को मिला दिया है तो मिश्रण हो गया, शुद्ध तो है नहीं। अब उससे लोहे के कण अलग कर दिए जाए, बालू के कण अलग कर दिए जाए, तो क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे दोनों। और यही को अलग करके शुद्ध बनाना ये क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। तो क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक में कोई भी पदार्थ प्राकृतिक रूप से शुद्ध नहीं होता है, या प्रकृति से कोई भी पदार्थ पूर्णतः शुद्ध प्राप्त नहीं होता है, ऐसे लिख लो, प्रकृति से या प्रकृति से प्राप्त पदार्थ पूर्णतया शुद्ध नहीं होते, ठीक है। विभिन्न विधियों द्वारा उनके अवयवी घटकों को अलग करके शुद्ध बनाना ये क्या कहलाता है, विभिन्न विधियों द्वारा
विधियों द्वारा मिश्रण से उसके अवयवी पदार्थों को अलग करना, पदार्थों को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। विधि को क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। अब देखो, पृथक्करण मिश्रण के पृथक्करण को निम्न प्रकार से वे विभाजित किया गया है। क्या लिखेंगे? मिश्रण के पृथक्करण को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1, 2 ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। नंबर फर्स्ट की बात करें तो 2 ठोसों का पृथक्करण आता है। नंबर 2 जो होता है वो एक ठोस तथा एक द्रव का पृथक्करण। नंबर फर्स्ट की बात करें क्या होगा? 2 ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। जानते हैं आप, जैसे किसकी बात करें? बालू और लोहे के बारूद की टुकड़ों की। बी नंबर बात करें तो क्या होगा? एक ठोस व एक द्रव मिश्रण का पृथक्करण। नंबर 3 की बात करें तो 2 द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। ये हो गई कुल विधियाँ। अब इनको हम क्या करेंगे? इनको किस प्रकार से पृथक किया जाता है, इनकी भी कुछ विधियाँ कितनी विधियों से पृथक किया जाता है, इनको भी कितनी विधियों से पृथक किया जाता है, इनको, इन सारी की विधियों की हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो 3 लेक्चर के बाद आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देख के केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लें। फिजिक्स आप लोगों के लिए हम डाल चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। जिसको देखने में असुविधा हो रही है, वीडियो नहीं मिल रहा है, वो क्या करें? वीडियो कमेंट्स हमें कर दे, तो उसी के कमेंट्स में हम उसका लिंक सेंड कर देंगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए। ठीक है। अन्य दोस्तों के भी आपको शेयर करें जिनको केमिस्ट्री थोड़ी भी टफ लगती है। यदि आपको, वैसे तो उम्मीद यही करते हैं कि एक बार में आपको हम समझा सकें, फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लें। आपको गारंटी लेते हैं बहुत ही ईजी केमिस्ट्री लगेगी, जैसे आपको फिजिक्स लग रही थी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने साथियों को शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।